उनकी दहलीज। आपने सिर्फ एक स्कूल की खातर 2 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया बाबा। तुमने वादा किया था कि मेरा नाम नहीं उछलेगा। सुल्तान, तुम्हारी ये माजरत तब कबूल होगी जब मैं हमजा को यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊंगा। दफा होइए यहाँ से। जब तक तुम उस लड़की से ताल्लुक नहीं खत्म करते मेरे साथ बात नहीं करना। बाबा खुदा के लिए सच बता दें बाबा, हमजा कहाँ है? मैं जानता हूँ आप स्कूल बनाने के खिलाफ थे बाबा। उस मासूम से बच्चे को कैद करना सही नहीं है बाबा। वो डर रहा होगा बाबा, बताएं कहाँ छुपा रखा है? साथ अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप पे इल्जाम लगा रहे हो। मुझे नहीं पता वो तुम्हारा हमजा कहाँ मरा फिर रहा है। बाबा झूठ मत बोले, आपकी खामोशी चेहरे का गुस्सा बता रहा है बाबा। हमजा कहाँ है बाबा? लिशा तड़प रही है वहां, उसकी माँ का बुरा हाल है बाबा। आप रहम करें बाबा, आप बाबा रहम करें बाबा। वो आपका खून ना सही इंसान तो है। बस कर दो, मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। जो अपनी हद से बढ़ेगा उसे अपना अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। अगर वो लड़की स्कूल का ख्वाब ना देखती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसका क्या मतलब? मेरा शक सही था बाबा। आपने सिर्फ एक स्कूल की खातर 2 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया बाबा। अगर आपने मुझे सच ना बताया बाबा हमजा कहाँ है, तो याद रखिएगा आप अपना बेटा खो देंगे। मैं इस जुल्म का साथ कभी नहीं दूंगा बाबा। धमकी मत दो मुझे। मैंने बताया कि मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, और दोबारा इस बारे में मुझसे बात मत करना। बाबा अगर आपकी ममता मर चुकी है, मैं अपनी इंसानियत कभी नहीं मरने दूंगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा बाबा, चाहे मुझे आपके खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। दफा हो मेरी नजरों से। दोबारा शक्ल न दिखाना। जा रहा हूं बाबा। इससे तो बेहतर था मेरी औलाद होती ही ना। पता नहीं मेरा भाई किस हालत में होगा। मम्मा अलग से परेशान है, मैं अलग से परेशान हूँ। साद, मेरा भाई कहाँ है? साद, साद तुम अपने साथ क्यों नहीं लेके आए उसे? साद, तुमने देखा था ना वो कैसा था? बताओ साद, बोलो। लिशा हिम्मत रखो, यहाँ बैठो। लिशा हौसला रखो। मैं वहां तक गया था जहां तक मुझे खबर मिली थी। लिशा वो जालिम लोग अपनी जगह बदल चुके हैं। तुम्हारे ये आंसू मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं लिशा। तुम्हें मजबूत बनना होगा लिशा। कैसे मजबूत बनूं? मेरा भाई मेरी वजह से परेशान है। उनकी दहलीज। अगर मैं ये स्कूल बनाने की जिद ना करती तो आज मेरा भाई मेरे पास होता। वो मेरी वजह से इस कैद में है। सब मेरी गलती है। ना मैं ये स्कूल बनाने का ख्वाब देखती, ना हमारे साथ ऐसा होता। लिशा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर उन लोगों का है जो रोशनी से डरते हैं। लिशा मैं वादा करता हूँ, मैं जब तक तुम्हारे भाई को ढूंढ कर वापस नहीं ले आता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लिशा लिशा अगर तुम हिम्मत हार गई तो मुझे हौसला कौन देगा? लिशा लिशा मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगा, तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालूंगा, हर गांव को छान मारूंगा। लिशा यार क्या तुम उसे सच में ढूंढ लोगे? मेरा भाई पता नहीं कैसा होगा, उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। अम्मी घर में परेशान है। लिशा मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालूंगा, तुम हिम्मत मत हारना, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। लिशा मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ कर वापस ले आऊंगा। लिशा प्लीज साहब, प्लीज उसे कहीं से भी ले आओ, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी माँ भी मर जाएगी उसके बगैर। प्लीज साहब उसे कहीं से भी ले आओ। लिशा हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिशा हम ढूंढ निकालेंगे। लिशा खान भाई क्या करना है उसका? उसकी तबीयत बहुत नासाज है। बॉस बॉस चौधरी आया है। भेजो उसे अंदर। जी बॉस लेकर आता हूँ। ये अब क्यों आया यहाँ पे?
अस्सलाम वालेकुम सुल्तान दुरानी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम चुर साहब, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुल्तान साहब, वो लड़का आप ही के कब्जे में है ना? सुल्तान साहब, अभी उसे मंजर से गायब ही रखना है। अली शाह साहब उसे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। चौधरी साहब आप बेफिक्र हो जाएं, हमजा को मैंने ऐसी जगह रखा है वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ एक और बात, ये मामला बहुत ही खराब हो रहे हैं, ये पुलिस केस भी बन सकता है। सुल्तान साहब, पुलिस हो या कोई और, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर मेरा नाम आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुमने वादा किया था कि मेरा नाम नहीं उछलेगा। चौधरी साहब, नाम है सुल्तान दुरानी, मैं अपने वादे से नहीं मुकरता। लेकिन एक और बात, तुम अपने बेटे साद को कैसे काबू करोगे? वो तो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। साथ मेरा बेटा है, मैं उसे संभाल लूंगा। उसे कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। पैसों की फिक्र मत करना, जितने चाहोगे उतने मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है। अच्छा सुल्तान दुरानी, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चौधरी साहब आप बेफिक्र हो जाएं, अब ये हमारा काम है, आप सुकून से जाएं। उस बिल्ले ने कल से कुछ खाया या नहीं? नहीं दुरानी, उसने कुछ नहीं खाया कल से। जाओ उसे खाना दो जाके। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। मां मुझसे बोल से कम हो रहे। पानी लेके आओ, मुझे तो इधर। छोड़ दो तुम्हें, छोड़ दो। वापिस जाना तुझे, वापिस जाना है, फेंकता तुझे वापिस। माँ के पास जाना है। अरे सुनो, इसको माँ के पास जाना है, फेंकता हूँ मैं तुझे माँ के पास। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मैं इंतजार कर रही है। माँ के पास जाना है? इस चूजे ने माँ के पास जाना है? माँ के पास जाना है तुझे? बहुत जल्द तुझे माँ के पास पहुंचाऊंगा। सच सच कब भेजोगे, कब भेजोगे? मेरी माँ मैं इंतजार कर रही है। हाँ मुझे जरा शौक ना दो, बहुत तकलीफ होती है। ये चूजा रोता भी है। सुल्तान, मेरा शरीक आ गया है। इसको हमारे अड्डे का किसने बताया? जाओ तुम, इसे बिठाओ, पता ना लगे किसी चीज का। दादू, इसे गायब कर दो, हाथ धो के आता हूं। जो भी रास्ते में आए 6 की 6 गोलियां उसके भेजे में उतार दो। मलिक साहब,
आ जाए बैठे आ जाए दुरानी कहाँ पे है? आप बैठे तो सही आ जाए बैठे इधर आ जाए मलिक साहब मलिक साहब मलिक साहब बैठे मलिक साहब। मलिक साहब आप क्या इतना गुस्सा किस चीज का गुस्सा है मलिक साहब? दादू जाओ खाने पीने का बंदोबस्त करो, मेरा पुराना यार आया है। ठीक है सुल्तान भाई। मैं यहाँ खाने पीने नहीं आया, मुद्दे की बात करो। कौन तो करे मलिक साहब, आपके लिए जान ही हाजिर है। सुल्तान दुरानी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हमजा को अभी और इसी वक्त रिहा करो। याद रखना सुल्तान दुरानी, आज के बाद अलीशा बेटी के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। मलिक साहब मैं तो किसी के कहने पर कर रहा था ये। बस जिसके भी कहने पे किया है सुल्तान दुरानी, ये तुम्हारी गलती है। अब सुनो मेरी गौर से बात, अलीशा सिर्फ एक स्कूल नहीं बना रही, इस गांव की तकदीर बदल रही है। आज से मैं मलिक शफीक खुद उस बच्ची के साथ खड़ा हूँ। अब उसके स्कूल के एक एक ईंट मेरी निगरानी में लगेगी। मलिक साहब अगर आप उसके साथ हैं तो मैं कौन हूँ तो रोकने वाला? मलिक साहब मुझे वाकई नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा है। मलिक साहब मेरी वजह से किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं होगी। साहब इस मामले पे मैं माजरत चाहता हूँ दिल से। सुल्तान तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बंदे पर हाथ डालने की? हमजा को तूने गायब करवाया है, क्या तुम भूल गए हो मलिक शफीक से दुश्मनी का अंजाम? मलिक साहब आप इतने गुस्से में, आखिर बात बताएं हुआ क्या है? बातें मत बनाओ, मुझे पता चल चुका है हमजा तुम्हारी कैद में है। वो मेरा खास आदमी है, तुमने उसे उठाकर मेरी गैरत को ललकारा है। अगर उसे एक खराश भी आई तो ये डेरा इबरत का निशान बन जाएगा। मलिक साहब कसम ले ले, मुझे नहीं पता था कि वो आपका बंदा है। मलिक साहब ये मुझे किसी और ने काम सौंपा था, मुझे नहीं पता था कि ये आपका बंदा है। मलिक साहब मैं तो उसे एक आम सा लड़का समझ बैठा था, मुझे क्या पता वो आपका इतना खास है। आम सा लड़का? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे इलाके में रहकर मेरे बंदे उठाओगे? कहाँ है वो? अभी कभी मेरे सामने लाओ। मलिक साहब आप तो मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे दुश्मनी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बहुत बड़ी मुझसे गलत फहमी हो गई है। मलिक साहब मैं अभी अपने बंदों को हुक्म देता हूँ हमजा को बाइज्जत रिहा किया जाए। मलिक साहब मुझे वाकई में नहीं पता था, नहीं तो मैं ये हिम्मत और जुर्रत न करता। सुल्तान तुम्हारी ये माजरत तब कबूल होगी जब मैं हमजा को यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊंगा। और याद रखना आइंदा मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश न करना। दोस्ती दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगेगी। अगर तुम चाहते हो ये दोस्ती सलामत रहे तो अलीशा बेटी का स्कूल बनवाने में साथ दो, तो ख्वाब उसने देखा है, हम सब मिलकर उसे पूरा करेंगे। जी मलिक साहब आपका हुक्म, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। बस हमजा को ले आओ। दादू हमजा को सही सलामत लेके आओ। ये आ गए मलिक साहब। मलिक साहब मुझे बचा लो, इन्होंने बहुत जुल्म किया। मलिक साहब 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत मारा है मुझे, बहुत मारा है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी हवा को भी कोई नहीं छोड़ सकता। सुल्तान तुम्हारी इतनी जुर्रत, बच्चे का ये हाल किया, दिल तो करता है मैं तुम्हारी जान ले लूं। बस ये तुम्हारी आखिरी गलती है, दोबारा की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मलिक साहब नहीं, मैंने किसी के कहने पे किया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया मलिक साहब। बस बस बच्चे की मरहम पट्टी कराओ, मैं इसे घर लेकर जाऊं। दादू जाओ इसे ले जाओ, इसके कपड़े चेंज करवाओ और इसे पट्टी भी करवाओ। ठीक है सुल्तान भाई। जाओ जल्दी जाओ। दोबारा गलती होगी, आपके हुक्म की तामील की जाएगी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। बस बस सुल्तान तुम मेरे दोस्त हो, इतना शर्मिंदा ना करो। मलिक साहब मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा, आप बैठे। और सुनाए मलिक साहब? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। काफी अरसे बाद आप नजर आए हैं।